वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे दमदार एफआईआर लिखने की सबसे पहली प्रक्रिया क्या है और एक दमदार एफआईआर लिखने के लिए उसमें कौन कौन से तत्व का होना एकदम ज़रूरी है जिससे आपका केस मजबूत हो सके और जो घटा है, जो अपराधी अपराध किया है, उस अपराधी को आप सज़ा दिला सकें और आपका केस उसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो दोस्तों, आप नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें, वीडियो के साथ भी बने रहें और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप जानते हैं एफआईआर अर्थात फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट सीआरपीसी जो है, सीआरपीसी की धारा 154, 55 और 56 ये तीनों जो है एफआईआर से रिलेटेड है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे 154 जो कि थाने से रिलेटेड है। अगर कोई भी घटना घटती है तो घटना दो तरह की हो सकती है, या तो अज्ञात अपराधी के द्वारा आप पर वार किया जा सकता है या ज्ञात अपराधी के द्वारा वार किया जा सकता है। तो हम दोनों प्रोसेस को जानेंगे कि जिसको हम जानते हैं उस पर एफआईआर कराना कैसे है और जिसको नहीं जानते हैं उसके ऊपर कैसे एफआईआर कराना है। दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ की नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत भी उतना मजबूत होगा। कहने का सेंस ये है कि एफआईआर जो है आपके केस के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए एक नींव के समान है। ये जितनी मजबूती से लिखी जाएगी, इसका रिजल्ट भी उसी समान आपको मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि कोई भी घटना घटित होती है, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। कहने का मतलब है या तो संज्ञेय अपराध होगा या असंज्ञेय अपराध होगा। इस स्थिति में आपको सबसे पहले जितना कम समय ले सकें आपको पुलिस के पास जाना चाहिए और इनका एफआईआर रजिस्टर करवाना चाहिए। माना कि अगर घटना के समय कोई विशेष स्थिति में फ्रैक्चर हो गया, सर फट गया या फिर उनकी स्थिति बिगड़ गई, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप पहले उसका ट्रीटमेंट करवाएं। ट्रीटमेंट करवाने के दौरान आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं। जिस भी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट होगा पुलिस वहीं आएगी। अगर पेशेंट बोलने में सक्षम है तो उनका बयान लेगी और उसी के आधार पर एफआईआर रजिस्टर करेगी। अगर वो बोलने में सक्षम नहीं है तो उसका इंतज़ार किया जाएगा और उनके बदले उनके जो परिजन हैं उनसे जो है बयान लेके उनको रजिस्टर किया जाएगा। तो सपोज़ कीजिए कि आप गए थाने पे, तो थाने पे जाने के बाद घटना आपके साथ घटी है तो एक भी रुपया देने का कोई प्रोविज़न नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार के शुल्क पे आपका एफआईआर रजिस्टर्ड होगा और 154 के 2 सेक्शन में, 154 की धारा उपधारा 2 में जो है उनकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रतिलिपि कॉपी यानी फ़ोटो स्टेट आपको निर्गत कराई जाएगी। तो दोस्तों, अगर घटना घटी है तो घटना की जगह को स्पेसिफाई यानी घटना के जगह का विवरण और समय का विवरण करना बहुत ही ज़रूरी है। घटना कितने आदमी के द्वारा किया गया, घटना में किस किस हथियार का उपयोग किया गया, पहला वार किसने किया या फिर किस किस तरह से आप पर वार किया गया, ये सारी चीज़ का उल्लेख निश्चित रूप से आपको पैराग्राफ वाइज या पॉइंट वाइज निश्चित रूप से लिख के देना चाहिए, या मौखिक रूप से आप उनको देते हैं तो वो स्वयं लिख लेंगे और उनकी एक प्रतिलिपि आपको मिल जाएगी। तो घटना में एक जो अपराधी है, अपराधी को अगर आप नहीं जानते हैं, वो अज्ञात है, तो उनका जो है जितना चीज़ आप जानते हैं उतना चीज़ कम से कम पुलिस को बता देना उचित होता है। इसके अलावा उनका जो रूप रंग का होलिया है उसका भी आपको जिक्र करना चाहिए। बाल लंबे थे, आँख कान्हा थे, दांत निकला हुआ था, या जो भी चीज़ है उस चीज़ का आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन कर देंगे तो बाद में आइडेंटिफिकेशन के समय आपको बुलाया जाएगा तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली स्थिति में पुलिस अगर एफआईआर आपकी रजिस्टर कर लेती है तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तब तो फिर आगे की प्रोसेस होगी, एसपी है, फिर कोर्ट है, ठीक है। तो लास्ट में तो कोर्ट में जो है आपका एफआईआर रजिस्टर्ड होगा ही। लेकिन निश्चित रूप से 99% ऐसा है कि अगर आपके साथ कोई घटना घटी है तो आपका एफआईआर जो है थाने रजिस्टर्ड कर लेंगे। अब है कि आपको चोट किस प्रकार का लगा है। चोट अगर आपको भयंकर लगा है, ग्रीवियस टाइप का, तो आप सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट सरकारी अस्पताल में कराएं और उनका एक प्रिस्क्रिप्शन यानी पुर्जा भी बनवाएं।
अगर कोई हड्डी फ्रैक्चर हुई है तो उसका एक्सरे कराएं, एक्सरे के रिपोर्ट को रखें। अगर कोई विशेष और दिक्कत हुआ है तो उन सभी को सरकारी अस्पताल से आपको करवाना है। अगर ऐसी स्थिति में है कि तत्काल पुलिस स्टेशन जाने के बाद आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस को जाके आपको सूचना दे देना है कि हम इसका मेडिकल रिपोर्ट करवाना चाहते हैं। सपोज कीजिए कोई हड्डी फ्रैक्चर हुआ और आपने एक्सरे नहीं करवाया तो वो जो है सिंपल चोट में काउंट हो जाएगा, जो कि बाद में आपके केस को कमज़ोर करने में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए ये आपका होता है कि अगर हड्डी संबंधी कोई भी दिक्कत हुई है तो उसका एक्सरे आपको निश्चित रूप से करवाना चाहिए, और जो भी चीज़ आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसकी कॉपी जो है आपके पास होनी ही चाहिए। पुलिस इंक्वायरी करेगी, फिर डायरी लिखेगी और आपके केस को मजबूती मिलेगा। ज्ञात हो या अज्ञात हो, जितना कम से कम समय में आप पुलिस के पास इस बात को रजिस्टर्ड करवा देते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप डिले करते हैं, सपोज कीजिए देरी करते हैं, कोई ऐसी स्थिति हो गई है अपराध में कि स्थिति जो है जान पे आ गई है, तो सबसे पहले आप उनका जान बचाना चाहते हैं तो अच्छी बात है कि पहले उसका हम ट्रीटमेंट करवाएंगे। ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी हम एफआईआर कर सकते हैं फ़ोन के माध्यम से, तो ठीक है। फ़ोन के माध्यम से नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले उसका जान बचाना ज़रूरी है। तो इस बात को फिर आप पुलिस को शेयर करेंगे कि पहले हम इसका ट्रीटमेंट करवाएं, उसके बाद आपके पास आए। तो आशा है कि निश्चित रूप से इस वीडियो का फ़ायदा आप उठाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टे कनेक्टेड विथ दिस चैनल। धन्यवाद।